नमस्कार दोस्तों, आज से हम लोग कंट्रोल की शॉर्टकट स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि अभी तक हम लोगों की फंक्शन की क्लास चल रही थी, फंक्शन की हमारे पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। यदि किसी भी की में आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप लोग कमेंट्स में लिख करके मुझे जरूर बताइएगा, तो उसको मैं रिपीट आप लोगों को लाइव क्लासेस के द्वारा या जैसा भी होगा उसका आंसर जरूर करूंगा। आज से हम लोग कंट्रोल की शॉर्टकट की शुरुआत कर रहे हैं। तो कंट्रोल की शॉर्टकट में आज मैं आप लोगों को कंट्रोल के साथ ए से लेकर जेड तक जो 26 शॉर्टकट्स यूज होते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वो बता रहा हूं। प्लस यदि समय हमारे पास रहा इसी वीडियो में तो कोशिश करेंगे कि कंट्रोल ए टू जेड के बाद कुछ सिंबल्स होते हैं जो कि कंट्रोल के साथ चलते हैं, तो वो भी आप लोगों को क्लियर कर देंगे। शुरुआत करते हैं। इससे शुरुआत में पहले से ही मैंने आप लोगों के लिए फाइल बना करके नहीं रखी आज। उसके पीछे सिर्फ इतना सा कारण है कि आप लोग भी देख लें कि यदि आप लोग को इस प्रकार से कोई फाइल तैयार करनी होगी, कोई कंटेंट लिखना होगा, तो उसका तरीका क्या होता है। तो सामने ही सब कुछ डेटा हम लोग आपके तैयार कर रहे हैं। मुश्किल से आधा या 1 मिनट लगेगा, इसको ध्यान से देखना। जैसा कि ए टू जेड की हम लोग बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर यदि मैं आपकी बात करूं कि आपको ए से जेड तक शॉर्टकट लिखना होगा, तो 90% जनता जो है, 90% लोग जो है, उसका उनका तरीका जो होता है वो ये होता है कि पहले टैब दिया जाता है, फिर ए लिखा जाता है, फिर टैब देंगे, डैश लगाएंगे, फिर टैब देकर के इसके बारे में लिखेंगे कि ये सिलेक्ट ऑल होता है। तो एक तरीका तो ये होगा कि फिर वापस नीचे जाएं, फिर से टैब दें, बी लिखें और वापस बी के बारे में लिखें, सी के बारे में लिखें। पर ये तरीका जो होता है ये बिल्कुल गलत है। आप लोग इस तरह से ना करें। क्यों? क्योंकि इसमें आपकी स्पीड कहीं से कहीं तक नजर नहीं आएगी। यदि आप लोग स्पीड में काम करने की इच्छा रखते हैं तो स्पीड वाली जो कंडीशन रहती है, ध्यान से देखिए, मैं आप लोग को ये जो बता रहा हूं मैं कर रहा हूं यहां शुरुआत कर रहे हैं हम लोग। मैंने यहां पर लिखा ए बी सी। आप लोग के जो अल्फाबेट्स होते हैं वो आप पहले पूरे लिख लें। एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी देन डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये आपका अल्फाबेट्स कंप्लीट हो गए। एक लेटर के आगे आए और एंटर लगा दें। इसी टाइप से सभी लेटर के आगे आकर के आप लोग को एंटर करना है ताकि सारे लेटर्स एक के बाद एक नीचे की तरफ आ जाएं। ये हमारा एक काम हो गया। आप नीचे से ऊपर फिर से करें तो टैब लगाते हुए ऊपर चलें। मैं टैब दे रहा हूं और एरो से ऊपर चल रहा हूं ताकि जो डैश आप लोगों को इसके बीच में लगाना है उसके लिए आप लोगों को थोड़ी सी स्पेस मिल जाए। डैश वाली बात है तो फिर ऊपर से नीचे डैश लगाते हुए आ जाए। देन फिर वापस आप लोग चलें तो टैब लगाते हुए फिर से एक बार ऊपर चलें। ये इतनी सी देर लगी आप लोग को ये काम करने में। इसमें आप लोग का ये डेटा कंप्लीट हो गया, तैयार है। बस अब आपको इसके आगे लिखना है। प्लस इसको पूरे को शिफ्ट एरो से सिलेक्ट करें नीचे तक और आगे बढ़ाने के लिए कंट्रोल एम। एक सिंगल टैब, एक टेक्स्ट को टैब देने से अच्छा है एक साथ पूरे को कंट्रोल एम से टैब दे दें। कंट्रोल एम इंक्रीज इंडेंट होता है। आप लोग देख पा रहे हैं पूरा डेटा आगे की तरफ जा रहा है। और कंट्रोल शिफ्ट एम डिक्रीज इंडेंट होता है, ये वापस रिटर्न भी आ जाएगा। तो आप इंक्रीज और डिक्रीज इंडेंट के द्वारा इसको ऊपर और नीचे लेकर के आगे और पीछे ले जा सकते हैं। तो ये हमारा डेटा अब तैयार है। अब मैं यहां पर आगे जाऊंगा। सिलेक्ट ऑल सबसे पहले, देन बी से बोल्ड, सी से कॉपी, डी से आपका फॉन्ट, ई से सेंटर अलाइनमेंट। किसी भी टेक्स्ट को अलाइन करने के लिए F फॉर फाइंड, G फॉर गो टू, H से आपका रिप्लेस, I इटैलिक के लिए यूज होगा, J से जस्टिफाई, K हाइपरलिंक, L से लेफ्ट अलाइन, देन M अभी बताया आप लोगों को इंक्रीज इंडेंट, N से न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट आएगा, O से ओपन हो जाएगा, देन नीचे P फॉर प्रिंट, Q से रिमूव टैब एंड अलाइनमेंट। अलाइनमेंट और टैब सेटिंग को रिमूव करने के लिए आप लोग कंट्रोल Q यूज करते हैं। राइट से राइट, R से राइट अलाइनमेंट, S फॉर सेव। इसमें से बहुत सारी कीज होंगी जो आपको याद होंगी, लेकिन बहुत कुछ ऐसा भी है जो आप लोगों को नहीं पता है। T फॉर हैंगिंग, U से अंडरलाइन। जब भी आप अंडरलाइन लिखें तो यहां पर कोशिश करिएगा कि आप सिंगल अंडरलाइन लिखें। देन V कट कॉपी पेस्ट आप लोगों ने सीखा हुआ है। कॉपी, कट और कॉपी के लिए X और C यूज करते हैं और V से पेस्ट होता है। W फॉर क्लोज विंडो, जो भी विंडो, डॉक्यूमेंट विंडो बोलते हैं इसको वैसे।
तो ज्यादा बेटर रहेगा। X फॉर कट, Y से रीडो और रिपीट। एग्जाम में रीडो पूछ ले तो भी याद रखेगा और रिपीट बोलते हैं तो भी याद रखेगा। देन अंडो, कंट्रोल Z से। ये आपके सारे शॉर्टकट्स हो गए। तो ये जो कंडीशन हम लोगों के सामने चल रही है, अभी हमने कंट्रोल के साथ A to Z सारे शॉर्टकट्स यहाँ पर कवर कर लिए हैं। इसी के साथ यदि थोड़ी सी और मैं बात करूं तो 1 से भी शॉर्टकट काम करेगा। देन आप बात कर रहे हैं 2 भी वर्किंग में रहेगा। 3 से नहीं, 5 से होगा। 1, 2 एंड 5। इसके बाद 0 का भी यूज कर सकते हैं। देन ओपन और क्लोज ब्रैकेट के बारे में कल मैंने आपको जानकारी दी थी, ये भी कंट्रोल के साथ चलेगा, इसका भी यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक शॉर्टकट्स इसके साथ हम लोग और यूज करेंगे। पहले A to Z कवर करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिलेक्ट ऑल दिया हुआ है, तो आप सभी लोगों को कंट्रोल N करके पहले मैं नया डॉक्यूमेंट लेता हूँ। कंट्रोल N इसमें दिया है। कंट्रोल N से न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट आता है। तो जैसे ही मैंने कंट्रोल N किया, यहाँ पर आपके सामने न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट है। तो इस ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर यदि मैं कुछ भी टेक्स्ट इंसर्ट कर लेता हूँ, हमारी वही बेसिक कमांड RAND, ताकि आप लोगों को 2 पैराग्राफ चाहिए 3 सेंटेंस वाले। तो इस टाइप से मैंने यहाँ पर 2 पैराग्राफ लिए, एक पैराग्राफ में 3 सेंटेंस है। इसमें मुझे अब सिलेक्ट ऑल करना है, तो आप कंट्रोल A प्रेस करें। कंट्रोल के साथ A जैसे ही प्रेस किया, आपका पूरा डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। जिन लोगों को नहीं पता है वैसे तो मैंने कीबोर्ड के बारे में पूरी जानकारी दी थी, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि शिफ्ट, कंट्रोल, विंडो और अल्टर यहाँ पर मॉडिफायर कीज होती हैं। तो कंट्रोल के साथ A करना है आप लोगों को, ये पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। एरो से सिलेक्शन हटा सकते हैं। वापस कंट्रोल A किया मैंने, ये सिलेक्ट ऑल हो रहा है। एग्जामिनेशन के हिसाब से यदि आपसे बात करें तो आप लोगों को ध्यान रखना है, एग्जाम में कंट्रोल A से भी सिलेक्ट ऑल पूछा जा सकता है। और इसी का दूसरा शॉर्टकट मैंने पहले आप लोगों को बताया था कि F8 को यदि 5 बार प्रेस करें तो भी सिलेक्ट ऑल होता है। कि यदि मैं यहाँ पर एक बार प्रेस करता हूँ F8 को, 2, 3, 4 और 5, जैसे ही 5 बार प्रेस होगा तो सिलेक्ट ऑल करता है। और शिफ्ट F8 करते हैं तो वो श्रिंक सिलेक्शन करता है। तो ये था एक्सटेंड सिलेक्शन और श्रिंक सिलेक्शन। तो यहाँ पर उसको सिलेक्ट करने का आपके पास 2 तरीके होते हैं कि सिलेक्ट ऑल कंट्रोल A से भी हो जाएगा और हम इस तरह से भी कर पाएंगे। दूसरा, A के बाद होता है B से बोल्ड होगा। अब यहाँ पर इस ABCD को सिखाने के लिए मैंने लिख तो दिया है पूरा, आप लोग उसमें से नोट भी कर लीजिएगा। लेकिन इस अल्फाबेट्स को या आपके सारे शॉर्टकट्स को सीखने के लिए आप ABCDEF सीखने के बजाय इसको ग्रुप वाइज डिवाइड कर लें। मेरी यही सलाह है सभी लोगों को, मैं हमेशा इसे टाइप से सबको बताता भी हूं कि आपको इनको 26 शॉर्टकट्स को याद रखने के लिए ग्रुप में डिवाइड कर देना चाहिए। 26 शॉर्टकट को देखने के बजाय आप लोग उसको टुकड़ों टुकड़ों में देखें। जैसे ग्रुप की बात करें तो ग्रुप कैसे, तो यहां पर होता यह है, ग्रुप बना हुआ है न्यू, ओपन और क्लोज का। देन सेव भी इसी के साथ हमेशा ले लिया जाता है। ये जो न्यू, ओपन, क्लोज, सेव है, तो इस चारों चीजों के लिए कि कंट्रोल N से न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट हमने अभी लिया, या पुरानी फाइल को ओपन करना है तो कंट्रोल O, आपने कंट्रोल O किया, अपनी फाइल को यहां से आप लोग यूज कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। देन क्लोज करना है तो कंट्रोल W से हमने पहले भी क्लोज किया था जब हमने कंट्रोल F4 सीखा था। तो कंट्रोल F5 का ही दूसरा शॉर्टकट होता है कंट्रोल W। तो यहां पर आप लोग को दोनों चीजें याद रखना है। अभी मैं फिर से करके बताता हूं, कंट्रोल N किया, न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट है, और कंट्रोल W प्रेस कर दिया तो डॉक्यूमेंट क्लोज हो गया। तो इस टाइप से आप लोग यहां पर ओपन और क्लोज कर सकते हो। सेव की बात करें तो इस फाइल को मैंने अभी सेव नहीं किया है, आप कंट्रोल S कर दें। तो यहां पर जब कभी भी आप लोग सेव की बात करेंगे तो यहां पर आपका फाइल नेम जो देना है, मैंने इस पर डबल क्लिक किया है तो फाइल के लिए नेम पूछ लेगा। जिस नाम से आपको फाइल सेव करना है वो नाम इंसर्ट करके आप सेव पर क्लिक कर दें। अभी कैंसिल करते हैं, फिलहाल हम इस फाइल को सेव नहीं कर रहे हैं। ये चारों का एक ग्रुप बन गया और आप लोगों को इसके शॉर्टकट्स क्या पता है। मैं भी डायरेक्टली लेटर लिख रहा हूं कि कंट्रोल N से न्यू होगा, कंट्रोल O से ओपन हो जाएगा, कंट्रोल W से क्लोज्ड हो जाएगा और कंट्रोल S से सेव हो जाएगा। तो ये चारों का हमेशा एक ग्रुप बना रहता है। इस ग्रुप को आप लोग को याद रखना है, न्यू, ओपन, क्लोज, देन सेव। इसी के बाद आगे चलें तो कुछ शॉर्टकट्स, जैसे हमेशा ही नाम लेते हैं कट, कॉपी और पेस्ट के लिए, जो कि आप लोगों को मैं पहले भी बता चुका हूं। एक बार और हम देख लेते हैं। जब हमने मूव टू वेयर और कॉपी टू वेयर पढ़ा था तब ये था। तो X फॉर कट होता है, C से कॉपी होता है और V से पेस्ट होता है।
इस कट कॉपी पेस्ट का एक लॉजिक है छोटा सा, वो आप लोगों को मैं बता रहा हूं, हमेशा ध्यान रखिएगा। इसको फिलहाल मैं साइड में कर लेता हूं, इन सभी को मिनिमाइज ही कर दें, कीबोर्ड एक्टिव करते हैं ताकि आप लोगों को वो जानकारी सामने दिखाई दे। जैसा कि सामने स्क्रीन पर आप लोगों को कीबोर्ड नजर आ रहा होगा, इस कीबोर्ड में आप ध्यान से देखिएगा तो पता चलेगा कि यहां पर एक्स, सी और वी हमेशा नीचे वाली रो में सबसे बॉटम साइड पर रहते हैं। तो ये एक्स सी वी का लॉजिक क्या है कट कॉपी पेस्ट का, तो वहां पर आपको ध्यान रखना है कि किसी भी चीज को यदि आपको कट करने को कहा जाता है तो आप क्रॉस बना देते हैं। ये जो क्रॉस होता है उसी क्रॉस को इन्होंने एक्स कट के लिए यूज कर लिया कि मुझे किसी चीज को उठा के कहीं दूसरी जगह ले जाना है तो कट यानी एक्स का यूज कर लें। क्योंकि सी फॉर कॉपी ही होता है तो उन्होंने रख लिया और इसी सीक्वेंस में पेस्ट के लिए वी को उन्होंने असाइन कर दिया। तो यहां पर ये तीनों चीजें आपके साथ में ही होती है, कट के लिए एक्स, सी फॉर कॉपी, देन वी से पेस्ट कर दिया। पेस्ट पी से भी हो सकता था लेकिन पी से प्रिंट कमांड चलती है, इसलिए वहां पर इन्होंने वी को ही पेस्ट किया ताकि आपकी एक लाइन में सीक्वेंस में हमेशा रहे। जैसे कि एक ग्रुप आगे भविष्य में भी आने वाला है, तो फाइंड, रिप्लेस एंड गो टू, एफ जी एन एच, एफ फॉर फाइंड, जी से गो टू और एस से रिप्लेस होता है। इसी टाइप से इसमें कई सारे ग्रुप बने हुए हैं, तो आप लोग को याद रखना है। एक और छोटी सी बात याद रखना है कि एग्जामिनेशन में कभी कभी पूछ लेते हैं कि आपके सामने जो कीबोर्ड है, जिस कीबोर्ड को आप चलाते हैं उसका नाम क्या होता है, तो याद रखिएगा कि इस कीबोर्ड का नाम क्वेर्टी कीबोर्ड है, QWERTY। इसको क्वेर्टी क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसके फर्स्ट लाइन में ही उसकी स्पेलिंग है QWERTY, ये क्वेर्टी कीबोर्ड होता है। तो आप लोग को इसको रट लेना है कि भैया हम जो कीबोर्ड चला रहे हैं उसको क्वेर्टी कीबोर्ड कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। यहां पर फिर से हम अपनी फाइल पे बात हो रही थी ग्रुपिंग की, तो मैं अपनी सेकंड फाइल को भी ओपन कर लेता हूं। इसमें मैंने दो ग्रुप बना दिए, एक तो न्यू ओपन क्लोज का और एक कट कॉपी पेस्ट का। न्यू ओपन क्लोज और सेव के लिए कट कॉपी पेस्ट किया, तो मैंने कहा मुझे ये वाला जो टेक्स्ट है यहां से हटाना है, तो कंट्रोल एक्स से मैंने इसको कट कर लिया और नीचे आकर कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया। कट का काम क्या हुआ, मूव करना, एक जगह से उठा करके दूसरी जगह पर उसको प्लेस कर देना। ऐसे ही कॉपी का काम क्या हुआ, तो मैंने इसको कॉपी किया, ये पूरे को ही कॉपी कर लेते हैं, तो कंट्रोल सी से कॉपी किया है, ये इसकी मेमोरी में सेव हो गया, ये क्लिपबोर्ड में सेव हो जाता है। और मुझे यहाँ पर एक और कॉपी चाहिए तो पेस्ट कर दूंगा कंट्रोल वी से, तो एक और कॉपी आ जाएगी। एक कॉपी और चाहिए, एक कॉपी और चाहिए, ऐसे आप पेस्ट करते जाएं तो जितनी कॉपी चाहिए आपको वो आती जाएगी। अब कई सारी बार हमने पेस्ट कर दिया, तो या तो अब इसको वापस डिलीट करूं, तो डिलीट करने से अच्छा है आप लोग इसमें दो नए शॉर्टकट सीखें, अंडो और रीडो। कंट्रोल जेड होता है बैकवर्ड और फॉरवर्ड के लिए, कंट्रोल जेड से मैंने इसको बैकवर्ड करा। आप कंट्रोल जेड करते जा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं कि ये धीरे धीरे जो कट करा था ये ऊपर की तरफ बढ़ने लगा और यहाँ पर आकर के रुक गया। तो ये हमने इसको यहाँ पर वापस अंडो किया, तो ये पूरा बैकवर्ड में जाएगा जहां तक आपने ये कट कॉपी पेस्ट का यूज किया था। तो ये सिस्टम हुआ हमारा अंडो, कंट्रोल जेड से पीछे जाता है और कंट्रोल वाई से फिर से आगे आ जाएगा। मतलब आपने आगे अभी वापस से कि ये पेस्ट करते जा रहे थे तो ये बताएगा। तो कंट्रोल जेड बैकवर्ड पे जाता है और फॉरवर्ड फिर से आना है तो कंट्रोल वाई। तो ये कंट्रोल जेड कंट्रोल वाई को आप लोग को हमेशा याद रखना है, एग्जाम पर्पज से आपसे पूछे जा सकते हैं। तो दो शॉर्टकट कट कॉपी पेस्ट के साथ में हमने सीखे, अंडो और रीडो, ये इनका भी दोनों का ग्रुप है, हमेशा नाम साथ में ही बोला जाता है। और इनके लिए शॉर्टकट जो हम लोगों ने यूज करे कि कंट्रोल जेड से अंडो और कंट्रोल वाई से रीडो होता है, इनका दोनों का ग्रुप बना। इस ग्रुप के बाद यदि एक बेसिक जैसे हमने बात करी थी फाइंड, देन रिप्लेस और गो टू की, इन तीनों का भी हमेशा ग्रुप होता है कि हमेशा इसको साथ में बोला जाता है फाइंड, रिप्लेस, गो टू। तो जब कभी भी फाइंड की बात होगी तो एफ से फाइंड होता है, रिप्लेस के लिए एच का यूज होता है और गो टू के लिए जी का यूज होता है। तो यहाँ पर एफ जी और एच वाली जो कंडीशन है, फाइंड, गो टू, रिप्लेस बोल दें ज्यादा बेटर है, तो एफ जी एच यहाँ पर रहेगा, या एफ जी एफ एच जी जो कंडीशन यहाँ पर है। तो अपने कीबोर्ड में फिर से ध्यान से देखिएगा, इमेज बता रहा हूं मैं आपको कि यहाँ पर फाइंड, ये जो एबीसीडी में भी अल्फाबेट्स में हमेशा एफ जी एच आता ही है, देन जे के एल आता है, इन दोनों के बीच में आई आ जाता है, तो आई इधर ऊपर है, तो एफ जी एच जे के एल ये पूरा लाइन से सीक्वेंस में दिया हुआ है। तो आप लोगों को कीबोर्ड को भी याद रखने में थोड़ा सा आसान हो जाएगा। यहाँ पर सिस्टम रहेगा F4 किया तो हमने कहा F4 फाइंड, किस चीज को फाइंड करना है, तो ये पूरी फाइल रखी हुई है, इस फाइल में आपको कोई भी टेक्स्ट सर्च करना है तो कंट्रोल F करिए। मैंने जैसे ही फाइंड बोला तो यहाँ पर उसने पूछा कि क्या फाइंड करना है, तो इसे मैं पूछ रहा हूँ कॉपी कहाँ लिखा हुआ है। तो जैसे ही आप वहां पर कॉपी करके सर्च करने को कहेंगे तो वो लिख करके बताएगा कि कॉपी इस जगह पर है। देन फिर दूसरा
कि गो टू कहीं लिखा हुआ है क्या। मैं इसको वापस यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, देन गो टू से, तो ये बताएगा कि गो टू यहाँ है। आपकी फाइल में कोई भी टेक्स्ट हो, कोई भी वर्ड हो, कोई सेंटेंस हो, वो आप फाइंड को बोलिए, वो सर्च करके बताएगा। रिप्लेस क्या होगा, तो हमने कहा रिप्लेस जो होता है उसी का कंट्रोल एच, उसी तरह से जैसे फाइंड कर रहा है तो ये भी फाइंड तो करता है, लेकिन उस फाइंड किए हुए वर्ड की प्लेस पर कोई दूसरा वर्ड रिप्लेस कर देता है। तो यहां पर मान लीजिए आपका ये पैराग्राफ आपके सामने है, इस पैराग्राफ में ए या बी या सी कई बार यूज हुआ है। मैं चाहता हूं जितने भी ए लिखे हैं वो सारे ए गैलेक्सी कंप्यूटर बन जाएं, मैं रिप्लेस हो जाएं। तो कंट्रोल एच किया, मैंने कहा जहां भी ए लिखा हुआ है उन सभी ए की जगह पर गैलेक्सी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट लिखा हुआ आ जाना चाहिए। क्या करना है, एक ही को करना है तो रिप्लेस करिए, और एक से ज्यादा करना है, सभी को करना है तो रिप्लेस ऑल। वो बता रहा है वी मेड 30 रिप्लेसमेंट्स इन योर सिलेक्शन, डू यू वांट टू सर्च द रेस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट। मैंने कहा यस। अब आप डॉक्यूमेंट्स पर जाकर के देखें तो ये जो 33 रिप्लेसमेंट हुए हैं बाकायदा आप लोग को यहां पर दिखाई देंगे कि जहां भी ए लिखा हुआ था वहां सभी दूर आप लोग का गैलेक्सी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट लिखा हुआ मिलेगा। अब इसको वापस सही करना है तो फिर से उल्टा कर दें, कंट्रोल एच पर फिर से जाएं और अब क्या बोल देंगे कि जहां भी गैलेक्सी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट लिखा है मैंने उसको नीचे से कट किया और ऊपर जाकर पेस्ट कर दिया कि जहां भी ए लिखा हुआ, जहां गैलेक्सी कंप्यूटर लिखा हुआ था वहां पर वापस से ए रिप्लेस कर दें। तो जैसे मैं ये काम करूंगा और फिर से इसको रिप्लेस ऑल करूंगा तो वही 33 रिप्लेसमेंट आपको फिर से दिखाई देंगे। तो इस टाइप से ये आपका वर्किंग होता है। मुझे वापस बैकवर्ड पे जाना है, कंट्रोल जेड करके इसको सही कर लेता हूं क्योंकि वो अल्फाबेट्स में स्मॉल कैपिटल की गड़बड़ कर देगा। तो ये फिर से अब सब कुछ सही हो चुका है। तो ये बेसिक चीज थी, फाइंड और रिप्लेस। रिप्लेस अक्सर जरूरत पड़ेगी। गो टू सिस्टम, तो कंट्रोल जी सिस्टम यूज होता है। आपके पास एक से ज्यादा पेज हो, एक से ज्यादा सेक्शन हो, लाइन हो, बुकमार्क हो, फुटनोट हो, कमेंट्स हो, एंड नोट हो, इस प्रकार की कोई भी चीज, ये सारी चीजें जो आज अनजान है आप जिन चीजों से कि इक्वेशन क्या होती है, टेबल क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, हेडिंग क्या होती है, जब वर्ड कंप्लीट होगा तब तक आपको सारी चीजें सब समझ में आ जाएगी, सारी सीखने को मिलेगी। तो इसमें रिप्लेस में अभी फिलहाल क्या कर सकते हैं, पेज नंबर मैंने पहले भी बताया हुआ है आपको कि पेज नंबर 1, तो आप देखेंगे आप नंबर 1 पेज पर आ गए। 2 पेज होते तो ये सेकंड प्रेस करने पर सेकंड पेज पे आता, लेकिन अभी हमारी जो फाइल सामने ओपन है इसमें अभी एक ही पेज है। इसको समझने के लिए आप यहां देखिएगा स्टेटस बार पे पेज नंबर 1 ऑफ 1 मतलब एक ही पेज है और आप फर्स्ट पेज पे ही हैं, लेकिन मुझे एक से ज्यादा पेज चाहिए तो शॉर्टकट रट लेना। सीपीसीटी या कॉम्पिटिटिव कोई भी एग्जाम हो उसमें पूछा जाता है पेज ब्रेक कैसे किया जाता है। मुझे एक से ज्यादा पेज लेने तो कंट्रोल एंटर का यूज होता है, कंट्रोल के साथ एंटर। हमारी जो दूसरे पीछे फाइल रखी हुई है हम उस फाइल में भी इसको सेव कर लेते हैं ताकि आप लोगों को भी उस समय बाद में ध्यान नहीं आया तो गए काम से कि आप यदि यहां पर बात करें कंट्रोल की शॉर्टकट्स के साथ तो एक शॉर्टकट एंटर भी चलता है कि कंट्रोल के साथ यदि एंटर लगा देंगे तो क्या होगा, पेज ब्रेक होगा। करके देखें, मैं अभी सबसे लास्ट पेज पे हूं तो जो सिंगल पेज था उसी सिंगल पेज पे चलिए, जरा इसको क्लोज कर दें। ये सिंगल पेज है, कंट्रोल इंटर, आप यहां पर ध्यान रखिएगा सभी लोग, कंट्रोल इंटर, हम जितने इंटर करेंगे कंट्रोल के साथ उतने ब्रेक हो जाएंगे। वापस ऊपर चलते हैं, 14 पेजेस इंसर्ट कर लिए। कंट्रोल जी, मुझे फर्स्ट पेज पर जाना है तो 1 और इंटर, तो आप कंट्रोल जी गो टू कमांड से फर्स्ट पेज पर आ गए। मुझे 14th नंबर के पेज पे जाना है, यहां दिख भी रहा आपको 1 ऑफ 14 में से आप फर्स्ट पर हैं। मैंने 14 लिखा ऊपर इंटर किया, अभी आप 14 में से 14 पर आ गए, मतलब टोटल 14 पेज और आप 14 नंबर के पेज पर हैं। तो इस टाइप से भी यहां पर वर्किंग किया जा सकता है, ये ध्यान रखने का है। फिलहाल ये सारी पेज जो है मैं बैक स्पेस के थ्रू वापस बैक स्पेस करते जाएं, कर्सर ऊपर चलते जाएगा और पेज ब्रेक जो था वो खत्म होता जाएगा और आप अपनी पहली फाइल पर आ जाएंगे। तो इस टाइप से आप लोग चाहें तो वापस पेज ब्रेक को हटा भी सकते हैं। तो ये कुछ ग्रुप्स हैं आप लोगों के पास, जैसे न्यू ओपन क्लोज सेव हुआ, कट कॉपी पेस्ट हुआ, अंडो रीडो हुआ, फाइंड रिप्लेस गो टू हुआ। ऐसे ही एक ग्रुप और बताता हूं मैं आपको, बोल्ड, देन इटैलिक और अंडरलाइन, इन तीनों का भी हमेशा ग्रुप होता है। जब कभी भी कोई भी टेक्स्ट आप लोगों के सामने होता है उसको बोल्ड करना होता है तो कंट्रोल बी से देखें डार्क हो जाएगा, कंट्रोल बी बोल्ड। इटैलिक से
इसकी स्टाइल थोड़ी सी ऐसी हो जाएगी, थोड़ा तिरछा हो जाता है। अंडरलाइन कंट्रोल यू सिंगल अंडरलाइन के लिए, ना कि अंडरलाइन के लिए। क्या बोलते हैं? सिंगल अंडरलाइन के लिए हमेशा कंट्रोल यू करा जाता है। तो ये बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन हमेशा इसका ग्रुप बना हुआ है। तो जब कभी भी आप लोगों को इन फॉन्ट्स की, इनकी टेक्स्ट की जरूरत पड़ेगी, मैं वापस ये हटा देता हूं। इसको फॉर्मेटिंग जो करी है उसको हटाने के लिए एक और नया शॉर्टकट है कंट्रोल के साथ, कंट्रोल स्पेस। कंट्रोल के साथ स्पेस बार प्रेस करने पर ये फॉर्मेटिंग खत्म हो जाएगी। याद रखिएगा, बहुत काम की चीज है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कंट्रोल स्पेस से क्या करेंगे, या फॉर्मेटिंग रिमूव करने के लिए कौन से शॉर्टकट्स यूज करते हैं। तो जो प्रैक्टिकल करने वाले लोग हैं उनके लिए तो बेस्ट चीज है, ध्यान रखना है हमेशा। तो यहां पर मैंने बोला कंट्रोल बी से बोल्ड होगा, देन इटैलिक के लिए आपने आई यूज किया और अंडरलाइन के लिए, सिंगल अंडरलाइन के लिए यूज किया। तो ये आपके बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन, ये तीनों का भी ग्रुप बना हुआ है। ऐसे ही और ग्रुपिंग्स की बात करते हैं हम, तो यहां पर हमको मिलेगा लेफ्ट, सेंटर, राइट और जस्टिफाई, ये चार चीजें और इनका भी ग्रुप बना हुआ है। तो लेफ्ट के लिए हमेशा हम लोग एल का यूज करते हैं, एल फॉर लेफ्ट। सेंटर के लिए हमेशा ई यूज करते हैं, ना कि सी यूज करते हैं, क्योंकि सी से तो अभी कॉपी हो चुका है, तो आप लोग को ध्यान रखना है। राइट के लिए जरूर आर करेंगे और जस्टिफाई के लिए जे करेंगे। तो यहां पर हमारे पास लेफ्ट, सेंटर, राइट और जस्टिफाई, ये चार अलाइनमेंट है। लेफ्ट तो ऑलरेडी है, मैं भी कंट्रोल आर से इसको राइट कर देता हूं। आप देखेंगे आपके डॉक्यूमेंट्स के राइट साइड में आ चुका है। कंट्रोल ई कर देता हूं तो ये डॉक्यूमेंट्स के सेंटर में आ चुका है, और कंट्रोल एल कर देता हूं तो ये आपके डेस्कटॉप स्क्रीन के वर्ड डॉक्यूमेंट के लेफ्ट साइड में। तो एल, आर और ई, जब कभी भी आपको अपने टेक्स्ट को, मैं यहां पर एक जनरल वर्डिंग लिख देता हूं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। मैंने इस गैलेक्सी कंप्यूटर को कहां लिखना था, तो मैंने बोला कंट्रोल ई सेंटर, तो ये सेंटर में, कंट्रोल आर राइट तो ये राइट में, कंट्रोल एल लेफ्ट तो ये लेफ्ट में आया। इसमें ध्यान क्या रखना है कि यदि ये सेंटर और सेंटर अलाइनमेंट रिमूव करना है तो आप चाहें तो कंट्रोल एल से लेफ्ट कर दें या कंट्रोल क्यू कर दें। कंट्रोल क्यू से भी अलाइनमेंट रिमूव हो जाता है। यदि आपने अलाइनमेंट वहां पर लिखा होगा कंट्रोल क्यू पे कि जब कभी भी आपको किसी अलाइनमेंट को रिमूव करना है तो आप लोग क्या करेंगे, यहां पर कंट्रोल क्यू से होता है रिमूव टैब एंड अलाइनमेंट। यदि आप लोगों को टैब सेटिंग याद है, टैब सेटिंग की हुई है, तो उसको रिमूव करने के लिए कंट्रोल क्यू, या अलाइनमेंट सेटिंग को रिमूव करने के लिए कंट्रोल क्यू का यूज होता है। तो ये राइट में था, मैंने कंट्रोल क्यू कर दिया, ये वापस से लेफ्ट में आ जाएगा, डिफॉल्ट हो जाएगा। तो एक ही कंडीशन भी यहां पर चलेगी। तो लेफ्ट, राइट, सेंटर तो तीनों आसान है, पर जस्टिफाई क्या होता है, तो रटा हुआ होना चाहिए कि जस्टिफाई जो होता है वो पैराग्राफ पे काम करता है। ये यहां पर आप लोगों को दिख रहा है कि मैंने ये लाइन यहां से लिखी हुई है और ये लिखते लिखते मैं कहां से कहां तक आ गया, तो ये एक सेंटेंस कंप्लीट हुआ, सेंटेंस को आगे और कंटिन्यू करा, तो ये 2-3 लाइन का एक पूरा पैराग्राफ बन चुका है। इस पैराग्राफ को आप ध्यान से देखें तो इधर आगे की तरफ से तो ये बकायदा अलाइन में, लेकिन पीछे की तरफ से आप लोग इन्हें देखें तो पीछे से आप लोगों को एक इस तरह से दिख रहा है, ये जो पोजीशन है। तो मैं चाहता हूं जैसे आगे से अलाइनमेंट है, इसे पीछे से भी ठीक से हो जाए। तो कंट्रोल जे इसी काम को करने का काम करता है। वापस आगे गया, कंट्रोल जे ये पैराग्राफ को बीच में स्पेसिंग करके वो पूरा जस्टिफाई कर देता है। तो जब भी कभी एक सिंगल लाइन को जस्टिफाई करना है तो नहीं होगा, पर पैराग्राफ को जस्टिफाई करना तो हो जाएगा, एक से ज्यादा जो लाइन होती है। तो इस टाइप से आप अपने पैराग्राफ को जस्टिफाई कर सकते हैं। मान लीजिए ये दोनों पैराग्राफ जुड़े हुए होते हैं, मैं डिलीट प्रेस कर रहा हूं इन दोनों को जोड़ने के लिए, तो अब आप पैराग्राफ को देख सकते हैं। तो इस टाइप से दोनों ओर से ये बराबर दिखेगा। ये सारा सेटअप होने के साथ, क्योंकि जस्टिफाई की बात निकली है, तो इसी के साथ एक नई चीज आपको और बता देता हूं। एक अलाइनमेंट और होता है और उसको कहा जाता है फोर्स जस्टिफाई। बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं, तो आप लोग को ये याद रखना है। और ये कंट्रोल जैसे नहीं होता है, ये कंट्रोल शिफ्ट जैसे होता है। मतलब होगा तो जैसे ही, लेकिन यहां इसका शॉर्टकट आपको क्या याद रखना है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस जे। ये क्या काम का है, तो अभी जैसे मैंने कहा मेरे पास एक ये सेंटेंस लिखा हुआ है, आप लोग देख पा रहे हैं, इसको बोल्ड कर देता हूं, थोड़ा बड़ा भी कर देता हूं। यदि मैं इसको सोच रहा हूं कि ये जस्टिफाई हो जाए जैसे कि नीचे पैराग्राफ हुआ था, तो कंट्रोल जे से ये काम यहां पर अभी नहीं होगा। मैं कंट्रोल जे प्रेस कर रहा हूं पर कोई वर्किंग नहीं होगा। लेकिन जब भी फोर्स जस्टिफाई की बात करते हैं और जैसे ही कंट्रोल शिफ्ट के साथ जे प्रेस करते हैं, तो आप लोग देख पाएंगे कि ये एक वर्ड को या एक सेंटेंस को भी जस्टिफाई कर सकता है। तो जब कभी भी आप लोग को फोर्स जस्टिफाई की जरूरत हो तो आप लोग कंट्रोल जे की बजाय कंट्रोल शिफ्ट जे का यूज करना, तो किसी एक सिंगल वर्ड को भी जस्टिफाई कर पाएंगे। यहां पर मैं एक सिंगल वर्ड की बात कर रहा हूं, मैं यहां पर सिंगल वर्ड लिख रहा हूं और करके देखते हैं। गैलेक्सी लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा आप लोगों ने बड़ा कर लिया और कंट्रोल शिफ्ट जे किया, तो आप देखें कि सिंगल वर्ड को भी जस्टिफाई करेगा।
तो इस कंडीशन को आप फोर्स जस्टिफाई कहते हैं, ये हमेशा याद रखना है। तो जब हम A to Z शॉर्टकट्स की बात करते हैं तो इन शॉर्टकट्स में आप लोगों को ये ग्रुप्स जरूर याद रखना है। न्यू हो गया, ओपन हो गया, क्लोज हो गया, सेव हो गया, देन आपका कट, कॉपी और पेस्ट हो गया, अंडो और रीडो हो गया, देन फिर फाइंड, रिप्लेस, गो टू हो गया, और आगे चलें तो बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, लेफ्ट, सेंटर, राइट, जस्टिफाई और फोर्स जस्टिफाई। तो याद रखने वाली बात क्या है आप लोग को इसके लिए, और एक और छोटी सी कि एग्जाम में फोर्स जस्टिफाई को सुपर जस्टिफाई के नाम से भी पूछा जा सकता है। तो आप जब कभी भी यहां पर वर्किंग करें तो वर्किंग करते समय जब सीपीसीटी जैसी एग्जाम होगी या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम और वहां पर यदि सुपर जस्टिफाई वर्ड आ जाए तो आप समझ जाना कि उसको फोर्स जस्टिफाई ही कहा जाता है। वहां पर गड़बड़ मत हो जाना, क्योंकि वो इसको कुछ अलग अलग नामों से पूछ लेते हैं। तो फोर्स हो या सुपर हो एक ही बात होती है। यदि आप लोगों को यहाँ पर कोई डाउट हो तो मैं लिख देता हूं ताकि ये टेंशन खत्म हो जाए। इसके पीछे ही हम इसको सुपर जस्टिफाई का भी नाम दे देते हैं। कभी आप लोग ऑनलाइन नोट्स वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि वहां पर सुपर जस्टिफाई लिखा हुआ मिलेगा, तो ये वर्ड याद रखेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग यहाँ पर काउंट करिए जरा कि आप लोगों ने कितनी चीजें सीख ली है। तो 4 शॉर्टकट तो न्यू, ओपन, क्लोज और सेव हो गया, 3 आपके कट, कॉपी, पेस्ट हो गए, 7 हो गए, 2 अंडो, रीडो, 9 हो गए, 9 के बाद 3 फाइंड, रिप्लेस, गो टू, 12 शॉर्टकट हो गए, 12 के साथ 3 बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, तो 15 हो गए। 15 के बाद 4 चीजें लेफ्ट, राइट, सेंटर, जस्टिफाई, तो ये आपके 19 शॉर्टकट तो वैसे ही हो जाते हैं ग्रुप वाइज। 26 टोटल शॉर्टकट है A to Z में। 4 जस्टिफाई कंट्रोल शिफ्ट का है, तो इसको इसके साथ नहीं काउंट कर रहे हैं। हम चलते हैं अपनी फाइल में। जो ग्रुप नहीं है तो मैंने एक छोटी सी चीज सिखाई आप लोगों को, कंट्रोल Q। ये जो शॉर्टकट्स हम लोग यहां पर देख रहे थे, इसमें एक तो सिलेक्ट ऑल हो गया जिसका कोई अभी ग्रुप नहीं है। सिलेक्ट ऑल के साथ कंट्रोल Q मैंने आप लोगों को सिखा दिया कि कंट्रोल Q से क्या होता है, रिमूव टैब एंड अलाइनमेंट। कि यहां पर यदि आपने इस फॉन्ट को टैब दिया होता, सॉरी आगे बढ़ते हैं, ये टैब है, और कंट्रोल Q यदि कर देते हैं तो वो टैब सेटिंग हट जाती है, रिमूव हो जाती है। वापस एक बार करके बता रहा हूं, मैंने ये टैब लगा रखा है, कंट्रोल Q, ये टैब सेटिंग हट जाएगी। यदि मैंने राइट अलाइनमेंट लगा रखा है तो भी कंट्रोल Q से ये हट जाएगा। मतलब कभी भी आप टैब या अलाइनमेंट लगाएं तो इसको रिमूव करने के लिए आप लोग इस चीज को देखते हैं। दूसरा कंट्रोल A हुआ, कंट्रोल Q हुआ, साथ में आप लोग इसमें देखेंगे तो कंट्रोल T, हैंगिंग सिस्टम। जब कंट्रोल T की बात होगी और हैंगिंग की बात होगी तो याद रखिएगा हैंगिंग सिस्टम पैराग्राफ पे वर्किंग करता है। जब भी हैंगिंग के लिए बात करेंगे तो हैंगिंग पैराग्राफ पे वर्किंग करता है। यहां पर आप लोग देख पा रहे हैं कि एक पैराग्राफ लिखा है, मैं इस पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करके कॉपी पेस्ट कर रहा हूं। फिलहाल 2 पैराग्राफ ले लिए। करना क्या चाहते हैं, तो मैंने इस पैराग्राफ पे ये किया कि अभी तक हम लोग ये समझते थे पैराग्राफ सेटिंग करना है तो टैब से सिंगल लाइन को टैब दिया, नीचे आए, फिर टैब से सिंगल लाइन को टैब दिया, ये सिस्टम होता था। तो ये काम करता था टैब, एक सिंगल टैब, सिंगल लाइन फर्स्ट लाइन को टैब देना। दूसरा कभी कभी ये होता है कि हम लोग ये पूरे पैराग्राफ को ही आगे बढ़ाते हैं, तो पूरा पैराग्राफ आगे बढ़ाने के लिए कंट्रोल M, इंक्रीज इंडेंट का यूज किया जाता है। तो जैसे ही मैं कंट्रोल M करूंगा आप लोग देख पा रहे हैं पूरा पैराग्राफ ही आगे बढ़ रहा है, और कंट्रोल शिफ्ट M से पूरा पैराग्राफ वापस डिक्रीज हो जाएगा, पीछे की ओर आ जाएगा। इसी के साथ एक नया शॉर्टकट आप लोगों के लिए होता है हैंगिंग, कि कई बार ऐसी जरूरत पड़ती है हम लोगों को कि इसमें मुझे यहां पर एक फोटोग्राफ, पासपोर्ट साइज हो या जैसा भी हो, इमेज लगाना है, तो मैं फर्स्ट लाइन को वहीं रख के, अभी पहली लाइन टैब से हो रही थी, मैंने पहली लाइन को, पूरी लाइनें भी जा रही हैं, सारी पैराग्राफ जा रहा है आगे की तरफ, तो यहां पर हमारा जो सिस्टम चल रहा है वो क्या कि यहां पर मुझे ना तो फर्स्ट लाइन को करना है ना सारी लाइन को, मुझे केवल फर्स्ट लाइन हैंग करके नीचे के पैराग्राफ को आगे बढ़ाना है, जो कि न्यूज़पेपर में डेली आप लोगों को ये सेटिंग मिलेगी। तो कंट्रोल T का काम यही होता है, फर्स्ट लाइन को हैंग करेगा और बाकी पैराग्राफ आगे बढ़ेगा। आप यहां पर कोई भी इमेज इंसर्ट कर सकते हैं, तो इस प्रकार के नोट्स बुक्स वगैरह में आप लोगों को अवेलेबल हो जाते हैं। नीचे वाला पैराग्राफ को आप फर्स्ट लाइन को टैब दिया हुआ है तो आप इस टैब को हटा दें तो वो इस तरह से दिखेगा। यदि आप इसको भी करना चाहते हैं तो कंट्रोल T आप इसको भी कर दें, तो ये दोनों ही पैराग्राफ की एक एक लाइन हैंग हो जाएगी और बाकी पैराग्राफ आगे। इसको उल्टा रिवर्स करना है तो कंट्रोल शिफ्ट T, रिमूव हैंगिंग या रिवर्स हैंगिंग के नाम से पूछा जाएगा। रिमूव हैंगिंग मतलब हैंगिंग को रिमूव करना है तो भी याद रखिएगा कंट्रोल शिफ्ट T, और रिवर्स हैंगिंग पूछ लें तो भी याद रखना कंट्रोल शिफ्ट T। तो इस टाइप से ये A to Z शॉर्टकट्स में आप लोगों का Q, A और T ये यूनिक वर्किंग करेंगे, प्लस M इंक्रीज इंडेंट, कंट्रोल शिफ्ट M डिक्रीज इंडेंट, ये सिंगल सिंगल कीज होती है, इसका किसी के साथ कोई ग्रुप नहीं बना हुआ है। और कुछ बेसिक चीजें, यदि फॉन्ट्स की सेटिंग करना है तो हमने ये पैराग्राफ सिलेक्ट किया हुआ है, मान लीजिए
इसको मुझे बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, इसमें कुछ इफेक्ट्स वगैरह लगाना है या फिर फॉन्ट चेंज करना है, तो हम लोग हमेशा होम मेन्यू पे जाते हैं, होम मेन्यू का यूज करते हैं। होम पर क्लिक किया तो आप लोगों को ये सारी फॉन्ट सेटिंग यहाँ पर मिलती है। लेकिन इसके लिए एक छोटा सा शॉर्टकट और होता है, वो होता है कंट्रोल डी। कंट्रोल डी जब आप करेंगे तो यहाँ पर कंट्रोल डी सिस्टम, वही सारी फॉन्ट सेटिंग आप लोगों को यहाँ भी मिल जाएगी। प्लस कुछ इफेक्ट्स दिए जैसे स्ट्राइक थ्रो, आप लोग स्ट्राइक पे क्लिक करके देखें, प्रीव्यू में बता रहा है इस पूरे पैराग्राफ में बीच में एक लाइन आ जाएगी, ये एक इफेक्ट होता है। डबल स्ट्राइक, 2 लाइनिंग लेकर के आ जाएगा। इसी प्रकार से सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। स्मॉल कैप्स, ऑल कैप्स मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया है। देन हिडन, कंट्रोल शिफ्ट के साथ शॉर्टकट चलेंगे, उसमें आप लोगों को समझ में आएगा। तो एक जनरल चीजें, कंट्रोल डी फॉन्ट शॉर्टकट होता है और इस फॉन्ट में आप लोग अपने फॉन्ट से रिलेटेड सेटिंग जैसे फॉन्ट स्टाइल चेंज करना, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन लगाना, फॉन्ट साइज बढ़ाना, फॉन्ट के कलर चेंज करना, ये सब कुछ हो जाएगा, जो कि हम होम मेन्यू से करते हैं। और आगे बढ़े तो कंट्रोल एस तो आप लोगों को बता ही दिया, कंट्रोल एस से फाइल सेव होती है। थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आप लोगों को एक नया शॉर्टकट मिलेगा, कंट्रोल के। कंट्रोल के जो कि विशेष रूप से लिंक के लिए, हाइपर लिंक के लिए यूज होता है। आपने यहां पर कुछ भी लिखा हुआ है और मान लीजिए इससे रिलेटेड कोई फाइल आपके पास कहीं पर सेव है, मान लीजिए आप ये न्यू ओपन क्लोज सिखाना चाहते हैं, तो आप लोग जिस भी वर्डिंग के बारे में, इसकी एक नई फाइल आपने अलग से बना रखी है, तो मैं कंट्रोल के प्रेस करूंगा, आप सीधे से आपके डॉक्यूमेंट्स पर पहुंच जाएंगे। मान लीजिए ये वाली फाइल इसकी है 5 यूनिक ट्रिक्स, और इसको मैंने ओके कर दिया, तो ये फाइल इसके साथ लिंक हो जाती है। जब कभी भी उस फाइल की जरूरत होगी तो मैं यहां पर लिंक पर जाऊंगा तो वो मैसेज देगा, कंट्रोल प्रेस करिए, देन क्लिक टू फॉलो लिंक। कंट्रोल को प्रेस करके इस लिंक पर क्लिक करें तो ये उस फाइल को ओपन कर देगा यस करने पर, जो आपने उसके साथ लिंक की हुई है। तो आप अपने नोट्स वगैरह जब तैयार करते हैं तो इस टाइप से आप लोग अपनी फाइलों को ओपन और क्लोज कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं, तो कोई भी वर्डिंग हो। और याद रखेगा कि शायद कंट्रोल के हाइपर लिंक एग्जाम में पूछे या ना पूछे, पर हो सकता है कभी पूछ लें कि किसी भी हाइपर लिंक को रिमूव करना है तो क्या करेंगे, तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ F9 की होती है इस लिंक को रिमूव करने के लिए, तो ये जरूर रटा होना चाहिए। मैंने आप लोगों को बताया था कि फंक्शन की में F9 और F11 छोड़ दिया है, वो छोड़ इसलिए दिया था कि अब उनकी जरूरत पड़ेगी, तो मैं एक एक करके आप लोगों को वो पूरा क्लियर करवा दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कंट्रोल के आपको क्लियर हो गया होगा, कंट्रोल के से आपका हाइपरलिंक होता है। Z मैंने पहले ही बता दिया, यहाँ पर अंडो कीबोर्ड में आप देखेंगे ZX CV वगैरह सब हो चुका है, बोल्ड हो गया, N हो गया, M हो गया। तो अभी यदि आप पूरा ध्यान दें तो A से लेकर Z तक में जितने भी शॉर्टकट्स होते हैं वो सब हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। इतनी आसानी से और जल्दी क्यों, तो ये सिर्फ ग्रुप के कारण। यदि आप लोग ये ग्रुप याद रख लेंगे तो समझो आपका काम हो गया। A to Z यदि याद करने की कोशिश करेंगे तो आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी, तो आप इस टाइप से याद करिएगा। न्यू ओपन क्लोज सेव का ग्रुप है, कट कॉपी पेस्ट का ग्रुप है, अंडो रीडो, फाइंड रिप्लेस गो टू, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन, लेफ्ट राइट सेंटर जस्टिफाई एंड सुपर जस्टिफाई या फोर जस्टिफाई, इनके ग्रुप्स को याद करिएगा। आगे बढ़ते हैं तो कुछ बेसिक चीजें मैंने यहां पर और लिखवा दिया आप लोगों को, जैसे 1 तो याद रखिएगा कंट्रोल 1 क्या करेगा, तो हम लिखते हैं रिमूव लाइन स्पेस। 2 से क्या होगा, तो हम कहते हैं डबल लाइन स्पेस। 5 से 1.5 लाइन स्पेस, लाइनों के बीच में जब स्पेस देना हो तो ये काम करते हैं। देन पैराग्राफ स्पेस, ये 4 चीजें क्या है, तो यहां पर ही देख लें ध्यान से। मैंने इस पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट किया हुआ है और जो सिलेक्शन है तो मैं चाहता हूं इन लाइनों के बीच में स्पेस आ जाए। तो आप जैसे ही कंट्रोल 5 प्रेस करेंगे आप देखेंगे इसमें स्पेसिंग हो गई है। ये जो स्पेसिंग है डिफॉल्ट कितनी है, तो ये 1.5 लाइन स्पेस है, 1.5 लाइन की स्पेस हर लाइन के बीच में आ गई है। ऐसे ही मुझे लाइन स्पेस थोड़ी और बढ़ाना है तो कंट्रोल 2 कर दें, कंट्रोल 2 करने पर डबल लाइन स्पेस आ जाएगी। देन फिर आप ये स्पेस हटाना चाहते हैं, नहीं रखना है, तो कंट्रोल 1 प्रेस करें, तो जैसे ही कंट्रोल 1 करेंगे ये लाइन स्पेस हट जाएगी। ऐसे ही कंट्रोल 0 होता है पैराग्राफ स्पेस। पैराग्राफ स्पेस क्या होती है, तो आप लोगों ने यहां पर नीचे की तरफ पैराग्राफ लिखा हुआ है, मैं इसको छोटे छोटे पैराग्राफ्स में डिवाइड कर देता हूं। किस तरह से, तो मैं पैराग्राफ के लिए ये करता हूं, इक्वल्स टू हमारी बेसिक कमांड, यहां पर मैंने लिखा मुझे करीब 5 पैराग्राफ चाहिए 2-2 सेंटेंसेस वाले, और एंटर कर दिया। तो आप देखें 5 पैराग्राफ आ गए, सभी में 2-2 सेंटेंस हैं। तो इनके बीच में अभी पहले से स्पेस दी हुई है, मैं इसको पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करके कंट्रोल 0 कर रहा हूं, आप देख पा रहे हैं। तो यहां पर कंट्रोल 0 से वो पैराग्राफ में और स्पेसिंग लग रही है। बाई चांस इसमें कोई स्पेसिंग पहले से लगी हुई है नहीं होती,
हटाने के लिए क्या, तो राइट क्लिक करेंगे इसी के ऊपर। जैसे ही राइट क्लिक करेंगे पैराग्राफ में जाएंगे। पैराग्राफ में जाकर आप यहां पर देखें आफ्टर 8 पीटी, तो ये 8 पीटी को मैं 0 कर देता हूं ताकि पैराग्राफ स्पेस इसमें से खत्म हो जाए। अब आप पैराग्राफ, एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ के बीच में कोई स्पेस नहीं है, तो जब आप कंट्रोल 0 का यूज करते हैं तो आप देखें अपने आप उसमें ये स्पेसिंग लगा देता है। तो जो भी प्रैक्टिकल काम करने वाले लोग हैं और जो नए लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, उन लोगों को विशेष याद रखना है कि ये प्रैक्टिकल जब आप वर्किंग करते हैं तो इन चीजों को करने के लिए व्यक्ति पहले इसको इस टाइप से सिलेक्ट करता है, सिलेक्ट करके माउस उठाता है, फिर माउस से राइट क्लिक करता है, राइट क्लिक करके पैराग्राफ में जाता है और पैराग्राफ में जाकर यहां पर स्पेस लगाता है और यहां स्पेस लगाने के बाद वो स्पेस वहां पर होती है। तो इतनी मगजमारी करने से अच्छा है कंट्रोल 0 प्रेस करें, आपका काम वैसे ही हो जाएगा। तो ये 1 सेकंड का काम है, व्यक्ति उसमें आधा मिनट खर्चा करता है। पहले ही बताया था मैंने कि मैं यहां पर जो शॉर्टकट्स आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, इन शॉर्टकट्स के थ्रू आप लोग अपना टाइम बहुत ज्यादा सेव कर लेंगे। 8 घंटे या 9 घंटे की आपकी जो नौकरी है, तो आप 2 से 2.5 घंटे में, 1.5 घंटे में आपका पूरा काम कंप्लीट कर सकते हैं और सिर्फ शॉर्टकट्स की मदद से। तो हम लोग इस वीडियो के माध्यम से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कम से कम 200-250 शॉर्टकट सीखेंगे, तब जाकर के आपको मजा आएगा कि हाँ काम करने में इसमें बहुत ज्यादा आनंद आता है। क्यों? क्योंकि टाइम बहुत कम लगता है। तो ये हमारे सारे शॉर्टकट्स कंट्रोल के साथ। ब्रैकेट्स के लिए कुछ बातें हैं कि ब्रैकेट भी दिया हुआ है, कंट्रोल एंटर में बता ही चुका हूं आप लोगों को। ब्रैकेट से फॉन्ट साइज इंक्रीज होती है, पहले भी बताया था कि यहां पर ओपन ब्रैकेट से डिक्रीज होती है फॉन्ट साइज, और यहां इंक्रीज के लिए यूज करते हैं। जब कभी भी कोई भी वर्डिंग हो, मान लीजिए पूरा पैराग्राफ ही आपको इसको फॉन्ट साइज बढ़ाना है, कंट्रोल ब्रैकेट का यूज करें, क्लोज ब्रैकेट का, ये फॉन्ट साइज बढ़ जाएगी और ओपन ब्रैकेट से ये डिक्रीज हो जाएगी। तो ये जो फॉन्ट साइज है इसके लिए विशेष रूप से आप लोगों को इन शॉर्टकट्स को याद रखना है। तो ये कंट्रोल की शॉर्टकट्स आप लोगों के जो कि कंप्लीट होते हैं। इसके बाद कल वाला जो हम लोगों का नेक्स्ट लेक्चर बनेगा वो कंट्रोल शिफ्ट के लिए रहेगा, उसके लिए भी आप लोग तैयार रखें। आज इस लेक्चर के लिए आप लोगों का सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बस कोशिश करिएगा कि ये सारे लेक्चर्स डेली अटेंड करें। एक बार में समझ में ना आए तो 2 बार इसको देखें, 3 बार देखें, ये चीजें रट जानी चाहिए, तभी जाकर के एग्जाम में आप कॉन्फिडेंस होकर के काम कर पाएंगे। मैंने यहाँ पर कुछ स्पेलिंग मिस्टेक की हुई है, उसको सुधार लेना, बाकी सब कुछ ठीक है। ठीक है, आज इस लेक्चर को यहीं कंप्लीट करते हैं। धन्यवाद।